गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री एमसीक्यू क्लास 3 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण देखने जा रहे हैं। क्लास 1 और क्लास 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वो देख लीजिए। और फिजिक्स का भी एनसीईआरटी साइंस अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि आपका 71 बीपीएससी में तो पूछा ही जाएगा, बीएसएससी, सीजीएल, रेलवे का भी एग्ज़ाम में आता है, ये आपको बिहार दरोगा ऑल ओवर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए ये देखते हैं इस लेसन 3 चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर का थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला है, तो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो पहला का बी सत्य, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक द्रव्य को परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदले जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व को परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो दूसरा का ए, मतलब 1 क्वेश्चन असत्य है, दूसरा सत्य है। एक तत्व को अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व को अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो तीसरा का एक असत्य है, दूसरा सत्य। NH4, CH4 आदि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक यौगिकों के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो चौथा का सी, दूसरा असत्य है और पहला सत्य है। आयनिक यौगिक एल्कोहल में अविलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या होता है जब रासायनिक आबंध बनता है। तो पांचवा का बी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। जब एक रासायनिक आबंध बनता है तब ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। ये आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो छठा का ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 1 और 3 सत्य है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तीसरा, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। व्याख्या ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन के विषय में कथन 1 और 3 सत्य है। पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋणी विद्युतीय तत्व या मूलक को ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। 7वां क्या ये, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए, दिए गए कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 8 का सी आंसर होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ाता नहीं, ये घटाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अपद्रव्यों इम्प्योरिटीज को मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है।
0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? तो 9वां का सी आंसर होगा हाइड्रोजन आबंध। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 10 का कौन सा कथन सही नहीं है? तो 10 का सी, एक सही नहीं है, बाकी 2, 3 सही है। दूसरा, अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तीसरा, द्रव को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, किंतु अब पूर्णतः प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से बनता है। रासायनिक संयोग के द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारक अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पादक अणुओं के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, समांगी अभिक्रियाओं में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सत्य है। 11 का सी आंसर होगा। पहला, अभिकारक समान भौतिक प्रावस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, जब अभिकारकों की सांद्रता उत्पादों से अधिक हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसरित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 12 का बी, 2 असत्य है, पहला सही है। कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? 13 का 20 सक्रियण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से वह यौगिक कौन सा है जिसमें रासायनिक सहसंयोजी तथा उपसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं? तो 14 का डी, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 15 का डी सही है। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। पहला देते हैं, धात्विक आबंध आकर्षण बल है। दूसरा, वह बल इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण बनते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो धात्विक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? 16 का डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? 16 का डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? 17 का सी, यह उत्पाद को लभित को बढ़ाता है। यह उत्पाद की लभित को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों के एक समूह स्कूल प्रयोगशाला में एक प्रयोग के दौरान NaCl के विलयन को AgNO3 के साथ मिश्रित कर देते हैं, लेकिन वे अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सके, क्योंकि 18 के यह होगा अभिक्रिया तीव्रता से समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पाश्चुक्रिन से संबंधित है। 19 का यह दूध के निर्जमीकरण से। क्वेश्चन नंबर 20, संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 20 का सी कथन सत्य है। पहला, दूसरा, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और उसकी सहायता से कूट का प्रयोग करिए। तो 21 का ए आंसर हो जाएगा। तीसरा, चौथा, 1, 2। तीसरा, चौथा, 1, 2। उपचयनांक तत्व
दो उपचयनांक का तत्व है CaO में Ca की ऑक्सीकरण संख्या। 3 उपचयांक का तत्व है NaAIH4 में Ai का ऑक्सीकरण। 4 उपचयनांक का तत्व है MnO2 में Mna की ऑक्सीकरण संख्या। 6 उपचयांक का तत्व है H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन नंबर 22, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृति गंधी हो जाती है। इसका क्या कारण है? उपचयन, ऑक्सीकरण। 22 का ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेनी चाहिए, क्योंकि तेल का ऑक्सीकरण, उपचयन होने के कारण तेल विकृति गंधी हो जाती है। इस कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद एवं गंध में बदलाव आ जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हुए। कुछ लेसन 4 कल देखते हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो आप इस वीडियो को देखिए और शुरू से स्टार्टिंग से देखिए। इसमें हम सिलेबस भी बताए हुए हैं और सिलेबस का भी प्ले लिस्ट देखिए। ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, थैंक यू।